तो बहुत सुंदर श्लोक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जगत में भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे देव देवता सारे उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, स्तुतियों से द्वारा उनका गुणगान कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे इस श्लोक में कहा जा रहा है कि उनकी स्तुति के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद की याचना भी कर रहे हैं। देवता चाहते हैं कि उन भगवान से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे हम जो सेवा कर रहे हैं इस जगत की, ब्रह्मांड के पालन के लिए, या जो अलग कार्य उनको दिया गया है देवता को, वो सुचारू रूप से कर सके और भगवान की भक्ति हम अच्छे से कर सके। इसलिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं देवता। और यहाँ अनुवाद में बताया गया कि वो भगवान कैसे है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवताओं तक भगवान को नहीं जान पाते हैं, और वो जब पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी वो देव भगवान को पूरी तरह जान सकते हैं। अभी देवताओं के कैसे है ना, देवताओं की भक्ति कैसी होती है, मिश्रित भक्ति होती है। देवता शुद्ध भक्त के स्तर पर नहीं है, क्योंकि वो कर्म के द्वारा उनकी भक्ति होती है। तो इसलिए वो वहां पे उनकी जो भक्ति है ना, उसको कहा गया है प्रधानी भूता भक्ति। तीन प्रकार की भक्ति होती है, जैसे गुणी भूता, प्रधानी भूता और कैवल्य मीन्स प्रेमा भूता। तो यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि जो गुणी भूता भक्ति होती है, तो वो देखी जाती है जैसे सकाम कर्मी वगैरह जो होते हैं, जो यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, या अलग अलग इच्छाएं रखते हुए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और वो उनके पास भी भक्ति का थोड़ा अंश होता है। मतलब भगवान पर श्रद्धा तो उनकी होती है, तो उनकी भक्ति जो होती है तो वो मिश्रित होती है। तो लेकिन उनका जो सकाम कर्मी है, फल की ओर ज्यादा उनका ध्यान लक्ष्य होता है। मतलब इस कर्म करने से क्या प्राप्ति होगी, इसलिए उनकी जो भक्ति कहे गए है वो गुणीभूता होती है। मतलब थोड़ी मात्रा में उनकी भगवान की ओर भक्ति होती है, लेकिन भक्ति अवश्य होती है। अगर भक्ति वहां पर नहीं है तो उनके किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि कोई सकाम कर्मी है, लेकिन भगवान के ऊपर वो श्रद्धा नहीं रख रहा है, भगवान को साकार रूप नहीं मान रहा है, तो उसको कितना भी आयुष्यभर कर्म करने दो, कितना ही जन्म तक वो सकाम कर्म करता रहे, लेकिन उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो थोड़ी सी श्रद्धा रखता है और वो सकाम कर्म करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान को मानता है, तभी उसको यज्ञ द्वारा जो उसका इच्छित लक्ष्य है, जो स्वर्ग प्राप्ति चाहता है या भोग की प्राप्ति चाहता है, तो वो उसको प्राप्त हो सकता है। इसलिए उनकी भक्ति को गुणीभूता भक्ति कहा गया है। और दूसरे प्रकार की है प्रदानी भूता। मतलब प्रदानी भुक्ता भक्ति कौन करता है, तो अलग अलग प्रकार के देवी देवता। मतलब क्या, कि उनकी भक्ति तो भगवान की ओर रहती है, वो भगवान के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, भगवान के भक्त रूप में है, लेकिन उनकी जो भक्ति है ना, थोड़ी कर्म मिश्रित होती है। मतलब भक्ति तो है, लेकिन उनकी भक्ति में थोड़ा कर्म का मिश्रण होता है। मतलब वो क्या करते हैं, इस जगत में इस ब्रह्मांड का जो कार्य उनको दिया गया है, जैसे अलग अलग देवी देवता है, राइट। तो जैसे वरुण देवता है, तो वरुण देवता का कार्य क्या है कि बारिश देना। वायु देवता का कार्य है, अग्नि देवता है, जल देवता है। अलग अलग जो देवता है उनको अलग अलग एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है, और उनका वो कार्यभार वो संभालते हैं। तो इसलिए उनका वो कार्य करते हुए वो भक्ति कर रहे हैं। देखिए, भक्त है इसलिए उनको वो कार्य सौंपा गया भगवान के द्वारा, राइट। वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी भक्ति कैसे है, इस कार्य में थोड़ी मिश्रित होने के कारण। और वो भक्ति भी कैसी है, उनकी प्रधान रूप से भक्ति होती है, मतलब थोड़ा कर्म से ज्यादा भक्ति होती है, लेकिन कर्म भी मिश्रित है, इसलिए उनकी भक्ति कहा गया है प्रधानी भूता। और तीसरी जो है कैवल्य भक्ति कहा गया है। तो कैवल्य भक्ति मतलब क्या, कोई सकाम कर्म नहीं है, किसी भी फल की इच्छा नहीं है, किसी भी मोक्ष काम की इच्छा नहीं है,
मतलब अकामी है, किसी भी प्रयोजन नहीं, उसका भक्ति करने के लिए कोई भी प्रयोजन नहीं होता है, कोई भी हेतु नहीं होता है। जैसे कहा गया है ना, अन्य अभिलाषाता शून्यम, मतलब सारी जो अभिलाषाता है वो कैसी है, शून्य है, किसी भी चीज की वो आकांक्षा नहीं करते हैं। तो ऐसी भक्ति को कहा गया है कैवल्य भक्ति, या उसको कहा गया है प्रेमा भक्ति। तो इन प्रकार, तीन प्रकार की भक्ति होती। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो देवी देवता है उनकी प्रधानी भूता भक्ति है, और वो भक्ति में बढ़ चढ़कर है, इसलिए उनको वो पद प्राप्त है। दैट मीन्स यहाँ मनुष्य से भी उनका स्तर ऊंचा है, भक्ति का स्तर की बात हो रही है, भक्ति का स्तर उनका ऊंचा है, इसलिए उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे ब्रह्मांड का संचालन के लिए जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको अलग अलग कार्य दिए गए हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो देवी देवता है भगवान को प्रार्थना करते हैं। और हम लोग बहुत सा बार सुनते आते हैं कि जब भी देवी देवताओं पर कोई संकट आता है, जैसे हम देखते हैं कि रावण है, रावण जो है वो क्या करता था कि देवी देवताओं के ऊपर मतलब जो इंद्रदेव है उनके ऊपर आक्रमण करके उनका राज्य हड़प करना चाहता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होते हैं, वो सारे देवी देवता जो गण है वो क्या है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि अभी हमारे ऊपर ये संकट आया है, इस असुर ने हमारे ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, अभी क्या करना चाहिए। इसलिए वो ब्रह्मा के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो क्षीर सागर है उसके तट पर जाकर शिरोदक विष्णु की वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर वो शिरोदक सागर के तट पर खड़े हैं, वो शिरोदक विष्णु को प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ में शिव जी है, ब्रह्मा जी भी है। लेकिन इनकी जो भक्ति है ना, ये भक्ति कैसी है, कैवल्य भक्ति नहीं है, प्रेमा भूति के स्तर पर नहीं है, इसलिए उनको वहां पे शिरोदक विष्णु का भी दर्शन नहीं हो पाता है। वो केवल वहां पे जाके उनको पता है कि यहाँ पे भगवान स्थित है, हम्म इसलिए वो वहां पे उस तट पर जाकर भगवान की स्तुति करते हैं और याचना करते हैं कि आप इस संकट को निराकरण करने के लिए कोई तो उपाय कीजिए। तो इस समय वो प्रार्थना करके देवी देवतागण चले जाते हैं, उनको वहां पे शिरोदक विष्णु का दर्शन नहीं हो पाता है। और फिर बाद में जब भगवान प्रसन्न होते थे उनकी स्तुति द्वारा, उनका संकट का निवारण करने के लिए वहां पे आकाशवाणी होती है। मतलब वहां पे शिरोदक विष्णु, सॉरी, गर्भोदक विष्णु जो है वो आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को बताते हैं कि अभी क्या होने वाला है, मतलब भगवान किस रूप में अवतरण लेने वाले हैं और कैसे कैसे कार्य करने हैं, और किस देवता को किस रूप में, किस अंश में, किस देश में, किस काल में, किस पात्रता के अनुसार उनको कार्य करना है और क्या क्या लीला करनी है, ये सारा ज्ञान आकाशवाणी द्वारा भगवान बताते हैं, भगवान विष्णु वहां पे जो गर्भोदक विष्णु है वो बताते हैं। और फिर उसके अनुसार भगवान अवतरण लेते हैं और वो सारे देवी देवता का जो भी संकट आया है उसका जो निराकरण करने के लिए भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, और वो सारा कार्य फिर वहां पे लीला के स्वरूप में भगवान वहां पे करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो देवी देवता है भगवान की स्तुति करते हैं। और अनुवाद में पहले सेंटेंस में प्रभुपाद बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं। तो हमें देखना है कि प्रामाणिक वैदिक साहित्य क्या है जिसके द्वारा हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हैं। अभी देखिए, देवी देवताओं की भक्ति भी है, प्रधानीभूत है, वो भी उनका जो स्तर है वो सेकंड लेवल का कहा गया है। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भी देवी देवता से बढ़कर होते हैं। मतलब कैसे, अभी देखिए जैसे शिरोदक विष्णु का प्रार्थना करने के लिए वहां पे जाते हैं तो वो भगवान को नहीं देख पाते, गर्भोदक विष्णु को वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो प्रेमा के स्तर पर स्थित है, उनके साथ में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं अर्जुन, अर्जुन अर्जुन के साथ में भगवान स्वयं सारथी बन के आए हैं और वो हमेशा पांडवों के साथ में रहे हैं।
कुंती महारानी के साथ में रहे हैं। और ये पांडव कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि हमें दुख दे दीजिए। क्यों? जिससे क्या हो रहा है, जब हमें दुख आता है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा आपका संगति प्राप्त करते हैं। आपको स्मरण क्या, आप हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। स्मरण करना तो बहुत दूर की बात है, स्मरण कब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति दूर हो जाता है हमसे, तभी स्मरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई आपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो आप हमेशा हमारे साथ में रहते हो। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें हमेशा विपदा में रखिए, दुख में रखिए, ताकि आप सदैव हमेशा साथ में हमारे रहे। तो यह होता है शुद्ध भक्त का स्तर। और हम देखते हैं कि भगवान ऐसे शुद्ध भक्त के साथ साक्षात रूप से आदान प्रदान करते हैं। और जब ये उच्च स्तर का शुद्ध भक्त है, और इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो शुद्ध भगत शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, तो भगवान क्या करते हैं, उनकी जीवन की जो बागडोर है वो शरणागत भक्त के अपने हाथ में लेते हैं, जीवन का बागडोर। दैट मीन्स क्या आता है, शुद्ध भक्त क्या करते हैं, पूरी तरह से भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं, और भगवान को बोलते हैं कि आप जो भी हमें देने वाले हैं, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, जो कुछ भी परिस्थिति है, वो आपका ही फल, मतलब आपके द्वारा ही प्रदत्त किया गया हमें ये सुख दुख है। इसको मानकर वो मतलब समभाव रहते हैं, कभी सुख में ज्यादा हर्षित नहीं होते हैं, दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, भगवान ने ये दुख अगर मेरे जीवन में दिया है, दैट मीन्स भगवान का कोई तो और एक प्रयोजन है, जिसके द्वारा मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। तो ये जब सोचने की समझने की जब भक्त में स्थिति आ जाती है, दैट मीन्स हम समझना चाहिए कि ये स्तर जो है, कि ये भक्ति के स्तर पर है, शुद्ध भक्त के स्तर पर है। मतलब जो प्रेमा भक्ति जो हम मानते हैं, कैवल्य भक्ति जो मानते हैं, उस स्तर पर वो भक्त आ जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है, मतलब देवी देवताओं का और शुद्ध भक्त का स्थिति क्या है, भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, और भगवान का आत्मा के साथ, इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इस ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ हो रही है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो वास्तविक रूप से जब हम जानना चाहते, मतलब देखिए अभी थोड़ा सा रूप में हम जान पाते हैं कि कैसे ये प्रकृति भगवान ने निर्माण किए है, और प्रकृति द्वारा मतलब क्या, प्रकृति द्वारा ये सारा कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। जैसे तात्पर्य में भी प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या, अ, तीसरा लाइन, चौथा लाइन में लिख रहा है कि भौतिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है। मतलब एक सामान्य जो भौतिकवादी है, एक जो विज्ञानी है, वो समझ लेता है कि ये सारा कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं, और बोलते हैं ना कि अर्थ नेचर इज मदर। वो क्या, प्रकृति को ही माता मानते हैं, और ये सारा जो कार्य हो रहा है, ये प्रकृति द्वारा मानते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर और है, ये जो ज्ञान है, ये शुद्ध भक्तों के स्तर पर हम जान सकते हैं। कभी जब हम भगवान, जब हम जिज्ञासा करेंगे कि ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, सारे तो लोग बोलते हैं कि हमारी प्रकृति माता है। अगर माता है और ये सारा कार्य सुचारू रूप से होता है, तो वहां पे निश्चित रूप से पिता भी होने चाहिए। लेकिन ये जो सारे जगत के जीव क्या है, वो जानते हैं कि माता है, लेकिन पिता कौन है उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। और वो मतलब वो अपने गुण स्वभाव के अनुसार वो सोच भी नहीं पाते, जिज्ञासा नहीं कर पाते हैं कि हमें पिता को ढूंढना चाहिए, या पिता कौन है इसके बारे में हमें ज्ञान रखना चाहिए। उनके मन में उनके स्वभाव और कर्म के अनुसार वो तीन गुणों के अधीन होने के कारण वो सोच नहीं पाते। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो वो सोचने का प्रयास करते हैं कि क्यों मैं इस जगत में आया हूँ, क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ, क्यों इतने सारे अलग अलग जीव है, और ये सारी जो पृथ्वी है, ये जो सारा नेचर है, ये प्रकृति है, कैसे कार्य कर रहे हैं, इतने सारे जो ग्रह तारे मंडल है, ये कैसे एक ही जगह पे स्थित है,
हम्म ये कैसे कार्य कर रहा है? सूरज तो अपने टाइम पे उगता है, चंद्रमा भी रात्रि के टाइम में उगता है, हवा भी, और मौसम जो है, ऋतु है, वो सही समय पे बदलाव होता है उनके कारण। तो ये सारा जो कार्य हो रहा है, ये सारे जीवों की मृत्यु होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं, और अनेक अनेक शरीर को भी, जैसे कहा गया है, चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मन। मतलब चींटी के लिए एक कण काफी होता है खाने के लिए, पेट भरने के लिए, लेकिन हाथी को कितना चाहिए? मन भर। मतलब मन मतलब एक मेजरमेंट है, जैसे 40 किलो का जो मेजर वेट है, उतना हाथी के लिए एक टाइम का खाना चाहिए। तो ये कैसे भगवान ने दे रखा है? देखिए, अभी घास फूस खाने वाले भी, पौधे जो खाने वाले, उसमें भी अलग अलग प्रकार के पशु है। मांसाहारी है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के हैं। मनुष्य है, मनुष्य भी हम लोग लेते हैं कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य प्रजाति है। तो इतने सारे वैरायटीज है, ये भौतिक वैज्ञानिक नहीं जान पाते। कुछ तो अभी थोड़ा सा वो शोध करके, रिसर्च करके, ढूंढ ढूंढ के उनको अभी थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ा है कि इतने प्रजातियां इस जगत में है, इतने इतने प्रकार के जीव, सरीसृप जो है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, वो अभी थोड़ा थोड़ा भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया है, तो उसके द्वारा वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका जो सोचने का, समझने का, जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल, स्तर है, वो सीमित मात्रा पे है। जैसे हम देखते हैं ना कि जीव में 4 प्रकार के दोष होते हैं। कैसे? एक तो भ्रमित होना, झूठ बोलना, तीसरा है चीटिंग करना, और अपूर्ण इंद्रिया। ये 4 प्रकार के जो दोष जीव में होने के कारण वो भगवान को नहीं समझ पाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम भगवान कौन है, इसको अगर पूरी तरह से जानना, वास्तविक रूप से अगर जानना चाहते हैं, तो हमें वैदिक साहित्य का अध्ययन करना है। और इसके लिए हमें क्या है? एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो ऐसा गुरु भगवान को तत्वतः जानता है। मतलब हर एक कार्य करने के लिए उसके पीछे क्या कारण है, क्या तत्व है, और इस लीला के पीछे, इस समय में, इस देवी देवता के साथ में, इस पार्षदों के साथ में यही लीला क्यों की? उस समय में देश काल पात्र के अनुसार भगवान ने ये लीला क्यों की? ये इस लीला का क्या महिमा है? और भगवान उस रूप में, उसी रूप में क्यों अवतरित हुए? ये सब जब जो जानता है, वो होता है तत्वता ज्ञान। और ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के तत्वता ज्ञान को जानने जानने वाले हैं, और इसलिए वो भगवान को जान सकते हैं। और ये जब स्तर वो शुद्ध भक्त में आ जाता है, तो उसके जो होती है वो कैवल्य भक्ति बन जाती है। और ये सब एक कोई भी साधारण जीव ये कार्य कर सकता है, कि मतलब हमारी जो चर्म चक्षु है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को नहीं जान पाते हैं, मतलब हम जो अन्न खाते हैं उसको कैसे पचाया जाता है, कैसे सारे कार्य होते हैं, ये हम नहीं जान पाते हैं हमारे चक्षु के द्वारा। लेकिन देवी देवता के चक्षु कैसे होते हैं? वो दिव्य चक्षु कहा गया है। और जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन ने जब प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे बताइए आपका विराट रूप, ये जो विश्व में विराट रूप के रूप में आप में फैले हुए हैं, उसको देखने के लिए मेरे पास अगर आप दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप मुझे उस प्रकार का चक्षु प्रदान कीजिए। इस प्रकार अर्जुन वहां पे प्रार्थना करते हैं। और अभी देखिए, अर्जुन कौन है? भगवान के सखा के है, नित्य पार्षद है, संगी है। दैट मीन्स भगवान कैसे है वो? प्रेमा भक्ति के स्तर पर है, और भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप को वो देख पाते हैं। और भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप कैसे है? द्विभुज स्वरूप है, और वो भगवान साक्षात उनके साथ में हमेशा रहते हैं। जो भी परिस्थिति है, उस समय भगवान उनके साथ में हमेशा रहते हैं। अभी देखिए, अर्जुन जब ये विराट रूप या विश्व रूप जब देखना चाहता है, तो भगवान उनको नीचे की तरफ लेके आते हैं। मतलब उनकी जो चक्षु है, उसको बदलकर, वो प्रेमा चक्षु को बदलकर कैसे होते हैं? दिव्य चक्षु पर लेकर आते हैं। मतलब, और ये दिव्य चक्षु हम देखते हैं, ये देवी देवता के अंदर होती है। और देवी देवता इस जो भगवान का जो विश्व रूप है, ये जो विराट रूप है, उसको वो देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि
वो जो कार्य कर रहे हैं, जो भी देवी देवता है, ये विश्व रूप में जो कुछ भी भगवान ने अपने आप को जो विस्तरित कर रखा है, बहिरंगा शक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जो अपने आप में विस्तरित कर रखा है। कैसे? अनेक अनेक ग्रह है, अनेक अनेक पशु पक्षी है, पंच तत्व है, महत तत्व है, प्रधान तत्व है, और ये सूक्ष्म तत्व है, स्थूल तत्व है। इस रूप में भगवान ने अपने आप को विस्तारित कर रखा है, और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करके उन्होंने ये सारे घड़े बना रखे हैं। घड़े मतलब अलग अलग प्रकार के योनिया, जीवात्मा, ये सारे जो इस भी ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं, चर और तथा अचर, सारी वस्तुएं ब्रह्मा जी द्वारा क्रिएट की गई है। और ये सारा जो है विश्व भर में फैला हुआ है, और इस रूप के अलग अलग कैसे कार्य करना, इसके लिए देवी देवता है। तो ये इसके ऊपर वो कार्य करने के लिए उनकी आंखें होनी चाहिए ना, हाँ? वो देखने के लिए, कार्य करने के लिए, इसलिए वो देवी देवता के पास वो दिव्य दृष्टि है। और यह विश्व रूप को दिखाने के लिए, अभी अर्जुन कैसा है, प्रेमा भक्ति के स्तर पर है, उनको वो विश्व रूप नहीं देख पा रहा क्योंकि वो ऊपर के स्तर पर है। इसलिए भगवान उनको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, और जिससे वो भगवान का विराट रूप देखते हैं। और जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में, कितना वो विराट रूप, इतना विशाल रूप है। एक मुख से अग्नि निकल रहा है, एक मुख से वायु निकल रहा है, एक मुख से भगवान के जल निकल रहा है। उनके हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों आंखें हैं, पेट है, जांघें है, उनके मुख है, और सारे मुख, हाथ पैर में अलग अलग अस्त्र है, शस्त्र है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने, भगवान ने जब वो विराट रूप अर्जुन को दिखाया, तो उसमें उन्होंने काल रूप को भी दिखाया। तो काल रूप को कैसे दिखाया कि ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, और युद्ध मतलब होने वाला है, ये जो विश्व रूप वहां पे भगवान ने कहाँ पे दिखाया, अर्जुन को वहां पे रथ में खड़े होकर वहां पे विश्व रूप दिखा रहे। युद्ध अभी हुआ नहीं है, अभी चालू होने वाला युद्ध। वहां पर उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को क्या दिखाया कि भगवान का जो हजारों करोड़ों जो सहस्र मुख है, उनके मुख के अंदर सारे जो कौरव है, सारे सेना है, जो अधर्मी है, उनके सर वहां पे भगवान के बड़े बड़े विकराल दांत है, वो दांत के ऊपर टकराते हैं। जैसे हम देखते हैं ना मूवी में वगैरह, या कभी कभी हम लोग देखते हैं रोड एक्सीडेंट होता है, तो कभी सर फट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूटता है, हड्डियां टूटती है, तो देखते हैं कोई वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसी प्रकार वो कितना रक्त रंजित हो जाता है। ऐसे ही रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया है कि कैसे कर्ण और वारे जो अलग अलग जो कौरव है, वो भगवान के मुख के अंदर चूर्णित हो रहे हैं। और वो दांत के ऊपर कोई टकरा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, और सारा भगवान का जो मुख है वो रक्त से सना हुआ है। तो ये जब रूप भगवान अर्जुन को दिखाते हैं, तो अर्जुन पूरी तरह से डर जाता है, और भगवान बोलते हैं, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप कौन हो, इस सहस्र मुख वाले और इतना विशाल और इतना भयानक रूप में आप कौन हो? तो आप कृपया आप इस रूप को हटा दीजिए, और मुझे अपने पुनः वापस द्विभुज स्वरूप में आपको देखना है। यह अर्जुन वहां पे प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार वो भगवान ये दिखाकर वापस अपना जो द्विभुज रूप है वो धारण कर लेते हैं। और ये क्यों हम यहाँ पे पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो विश्व रूप जो है, ये हजारों मुख वाला, हजारों पेट वाला, हजारों हाथों वाला जो स्वरूप है, और ये सारे क्या है, जो भगवान ने भगवत गीता में विभूति योग बताया है। विभूति योग के बाद जो 11वां अध्याय आता है विराट रूप। तो विराट रूप में वहां पे बताया नदियां कौन है, नाले कैसे है, जो भगवान के रोम कूप है, वो पेड़ पौधे हैं, उनके जो हड्डियां है, पर्वत है, ये सारा जो विश्व रूप है, उन्होंने भगवान ने अर्जुन को दिखाया। और ये सारा कार्य देवताओं द्वारा होता है, इसलिए वो देवताओं के पास वो दिव्य चक्षु होता है, जिसके द्वारा वो देख पाते हैं। अभी वहां पे ये सब रूप देख के वो अर्जुन डर जाता है, और भगवान पुनः अपने द्विभुज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अभी ये हम लोगों को, ये जो भगवान का विराट रूप, विश्व रूप और सच्चिदानंद रूप, भक्त कौन है, और ये 3 प्रकार की भक्तियां कैसी होती है, ये सारा ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो रहा है?
जब हम ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं गुरु के मार्गदर्शन द्वारा। और सबसे गुरु श्रेष्ठ गुरु यहाँ पे कौन है हमारे लिए? श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद के जो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन किए हुए जो ग्रंथ है, इसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, और हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यही यहाँ पे पता है कि इन वैदिक साहित्य के द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब जब हम इन शास्त्रों भगवत गीता तथा वैदिक साहित्य, दैट मीन्स ये श्रीमद् भागवत जो पुराण है, इनका अध्ययन करने से हम भगवान को जान सकते हैं। और ये सारा भौतिक जगत में जो कुछ भी कार्य है, ये भगवान के द्वारा ही किया जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे भगवान अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तारित करते हैं। जैसे परमात्मा श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस भागवतम में कि परमात्मा कैसे है। परमात्मा एक ही है, लेकिन एक ही परमात्मा भगवान जीवों को भोग भोगने के लिए और वापस अपने धाम लेके आने के लिए परमात्मा अपने आप को तीन रूप में विस्तारित करता है, जिससे वो कार्य कर सके। जैसे शिरोदक्षाई विष्णु, पहले कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई, तीन प्रकार में विस्तारित करके इस ब्रह्मांड का कार्य संचालन करते हैं। लेकिन परमात्मा एक ही है, वो बस कार्य करने के लिए अपने आप को विस्तारित करते हैं। और फिर जो ब्रह्मा द्वारा जो क्रिएशन हो चुका है, उसके अंदर ये सारे परमात्मा प्रवेश करके ये सारे ब्रह्मांड को कैसे करते हैं, चलायमान करते हैं। लेकिन जब तक क्षीरोदक विष्णु इसमें प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक कोई हलचल नहीं होती है। और ये कार्य कैसे होता है, हमने देखा कि जब महाविष्णु रमा पर दृष्टिपात करते हैं, तभी वो रमा के साथ में भी एक भगवान की एक दासी, मेड सर्वेंट कहा गया है। तो एक रमा की और भगवान की एक दासी कहे गए हैं, जिसको दुर्गा कहा गया है। और ये जो दासी है, ये कैसी है, उस आध्यात्मिक जगत में वो सुप्त अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में कहा गया है। और जैसे हम लोगों ने दूसरे स्कंद में देखा था कि जब भगवान ने अपना वैकुंठ धाम का दर्शन ब्रह्मा जी को दिया था, तभी हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी ने वहां पर भगवान की सारी शक्तियों को देखा। मतलब वहां पे भगवान ने तीनों शक्तियां, भगवान की अंतरंगा शक्ति, जीवात्मा रूप में तटस्था शक्ति, और बहिरंगा रूप में कौन थी, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ बहिरंगा शक्ति दुर्गा के रूप में उन्होंने देखा। और ब्रह्मा जी ने जब देखा, तभी क्या था कि ये जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान के साथ में खड़ी है, लेकिन ये जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान के पीछे खड़ी है। दैट मीन्स क्या कि वो जो बहिरंगा शक्ति है वो सुसुप्त अवस्था में है। और जब भगवान महाविष्णु रमा देवी पर दृष्टिपात करते हैं, और उस दृष्टिपात को लेकर वो दृष्टिपात इस पे दुर्गा देवी के ऊपर दृष्टिपात करती है, तब वो जो बहिरंगा शक्ति है वो प्रकृति में बदल जाती है। और जब वो प्रकृति में बदल जाती है, तो प्रकृति में सारे जो 16 तत्व है वो उनको प्राप्त हो जाते हैं। अभी महाविष्णु जब वहां पे कारण उदर में जब लेटे हुए हैं, तो उनके अंदर सारे प्रकृति के तत्व, मतलब क्या, 16 तत्व, सारे जीवात्मा, काल, अहंकार, ये सारे जो तत्व है, ये भगवान दृष्टिपात द्वारा रमा देवी को प्रदान करते हैं। और रमा देवी अपनी मेड सर्वंट जो आध्यात्मिक दुर्गा देवी है उनको प्रदान करते हैं। और ये जब 16 तत्व उनको मिल जाते हैं, तो वो तुरंत जागृत हो जाती है। और जब वो तुरंत जागृत हो जाती है, तो वो जो ब्रह्मा जी ने फिर उनसे सारे 16 तत्व प्राप्त करते हैं। और वो 16 तत्व प्राप्त करने से ब्रह्मा जी वो सारा क्रिएशन करते हैं। हाँ, तो उसमें वो काल तत्व भी होता है। जब तक काल तत्व नहीं होगा, ये कार्य वहां पे नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर काल ही नहीं है तो सारा तत्व है ये सारे कैसे है, सुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब वो सारे तत्वों में काल ऐड हो जाता है,
तो ये सारे तत्व है कैसे जागृत हो जाते हैं, वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मतलब वो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वहां पे आध्यात्मिक जगत में दुर्गा का ही है, और वो उनको योग माया कहा जाता है जब वो आध्यात्मिक जगत में थी। और ये जब प्रकृति रूप में इस भौतिक जगत में आती है तो उनको महामाया कहा जाता है। और ये सारे प्रकृति के सारे तत्व लेकर वो सारे यहाँ पे ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। और फिर ब्रह्मा जो ब्रह्मा के क्रिएशन में शिरोधक शाही विष्णु प्रवेश करते हैं और सारे तत्व कार्य करने लगते हैं। और ये सारा जो ज्ञान है हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? इन वैदिक साहित्य के लिए। और ये सबसे बड़ा साहित्य कहा गया है श्रीमद् भागवतम। जैसे 18 पुराण है, तो 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है श्रीमद् भागवत पुराण। और इसको अमल पुराण कहा गया है। अमल पुराण मीन्स वहां पे उनको कल्पतरु भी कहा जाता है। इस भागवतम को कल्पतरु भी कहा गया है। मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे भक्ति है, भक्ति के लिए भगवान का भक्ति करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। तो कोई मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु मतलब जिसकी मुक्ति की इच्छा है, तो जब तक वो भगवान की थोड़ी भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको मुक्ति भी प्राप्त नहीं होता है। दूसरा कैटेगरी होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब वो जानना चाहता है कि ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, हम क्यों जान लेते हैं, ये सारा कार्य कौन करता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, आत्मा तथा पदार्थ क्या है, हम जीव क्यों कौन है, ये जब जिज्ञासा करने लगता है तो वो जो जिज्ञासु है उसके लिए भी ये श्रीमद् भागवतम है। उसके लिए वो जिज्ञासा करना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसके लिए भी ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। तो इस प्रकार के तीन और एक है मुमुक्षु, जिज्ञासु एंड एक मिनट अभी मुझे वो मिल ले रहा है। ठीक है, वो जब याद आएगा तो मैं बताती हूँ। और इस जो भागवतम है इसको कहा गया है कि अर्थार्थी होगा ना? सॉरी, अर्थार्थी होगा शायद थर्ड वाला। हाँ तो दैट मीन्स मुमुक्ष ना, मतलब वो कुछ चाहता है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ज्ञानी है। ज्ञानी है तो लास्ट में ज्ञानी हाँ, तो मन तो में। एक कुछ टर्म है मुझे वो याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बताती हूँ। तो ये जो पुराण है इसको क्या किया, ये श्रीमद् भागवतम को गुह्य पुराण कहा गया है। और ये जो ज्ञान है इसमें जो गुह्य ज्ञान है ये सारे ग्रंथों में पाया जाता है। ऐसे नहीं कि जब वेद व्यास ने रचना की है, सारे वेद शास्त्रों की जब रचना की है तो उन्होंने भगवान का ज्ञान दे रखा था, लेकिन इतना डोमिनेंटली नहीं दिया था कि थोड़ा थोड़ा रूप में उन्होंने भगवान का बताया था ज्ञान। लेकिन जब उनको ऐसे लगा कि मैं वो संतुष्टि नहीं हो पा रहा था तब नारद मुनि ने उनको आकर बताया कि आप ये जो ज्ञान थोड़ा छुपा छुपा के रखा है ना, उसको सुचारू रूप से मतलब डोमिनेंटली रूप में आप उसको रचना कीजिए। भगवान की भक्ति, भगवान के लीलाओं को जब आप रचेंगे, भगवान की जब आप गुणगान स्तुति करेंगे तो आपको जो अशांति का जो अनुभव हो रहा है वो शांत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पुराण है श्रीमद् भागवतम को गुह्य कहा गया है। और इसको हम देखते हैं कि ये सीक्रेट कैसा है, ओपन सीक्रेट है। तो ये छुपाया नहीं गया है तो गुह्य, लेकिन ये छुपाया गया नहीं है। जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं कि पहले जो 1 से 6 अध्याय, 1 से 6 अध्याय है इसको क्या गया है, गुह्य गान कहा गया है। और बीच के जो अध्याय है 7 से कितने आते हैं, 7 से 12 तक, ये क्या है, ये गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। और आगे के जो 6 अध्याय है वो गुह्यतर कहा गया है। तो सबसे श्रेष्ठ जो होता है ना गुह्यतम होता है। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम होता है। लेकिन भगवत गीता कैसी कही गई है, पहले 6 अध्याय गुह्य, उसके बाद में गुह्यतम और फिर गुह्यतर। तो दैट मीन्स ये जो ज्ञान है ना ये सैंडविच के जैसा है। मतलब दोनों साइड में पहले 6 अध्याय और लास्ट वाले 6 अध्याय है, दो ब्रेड के स्लाइस है। और बीच में जो है वो कैसा है, एक आप जैम बोल सकते हैं या पैटिस बोल सकते हैं। तो उसको छुपा के रखा गया है। तो इसलिए भगवान ने ये ज्ञान ओपन है लेकिन उसको गुह्य भी रखा है। उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवत में है ये गुह्य है और वो ओपन भी है। मतलब
कोई भी पढ़ सकता है श्रीमद् भागवतम को, जिसको पढ़ सकता है वो पढ़ सकता है। लेकिन ज्ञान कभी प्राप्त होगा जो भगवान के शरणागत होता, जब वो शरणागत भक्तों के उनके शरणागत हो जाएगा, अपने आप को उनका शरणागत शिष्य मानेगा, उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगा, तभी ये गुह्य ज्ञान हम लोगों को रिवील हो सकता है। इसलिए ओपन भी है लेकिन सीक्रेट भी है, इसलिए यहाँ पे गुह्य ज्ञान बताया। और ये श्रीमद् भागवतम के 4 विशेष गुण बताए गए हैं। और ये बताया गया है स्वानुभावम, अखिल श्रुति सारम, एकम, आध्यात्म दीपम, अंधतमम। तो ये क्या है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। तो पहला बताया गया है स्वानुभावम। तो स्वानुभावम क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसका एक असाधारण प्रभाव होता है। हम समझ सकते हैं, जब हम इस श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या होता है, धीरे धीरे भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हमारे हृदय में शुद्धिकरण होता है, और जब शुद्धिकरण होता है तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करने का शुरुआत हो जाता है। हाँ? तो इसलिए इसको, इसका जो प्रभाव है वो असाधारण है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इतना सूक्ष्म स्तर पर वो शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे हम क्लीनिंग करते हैं घर में तो हमें कचरा दिखाई देता है, ऐसे हमारे हृदय में शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन वो कचरा कैसे दूर हट रहा है, इसको हम समझना इतना आसान नहीं है, वो सूक्ष्म स्तर पर होता है। इसलिए उसका प्रभाव कहा गया है असाधारण प्रभाव है। और इसलिए ये कहा गया है स्वानुभावम, मतलब स्व अनुभवम। जब इसको हम इस श्रीमद् भागवतम को हम जब अनुभव करने लगेंगे, तो ये इसलिए उसको, उसका असाधारण प्रभाव हमें दिखने लगेगा। और दूसरा कहा गया है अखिल श्रुति सारम। तो हम देखते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र जो वेद व्यास ने रचे हैं, तो उसमें एक श्रुति सार होता है। श्रुति मतलब क्या, हम श्रवण कर करके देख के सुनते वाले जो शास्त्र होता है उसको श्रुति कहा जाता है। और ये सारे श्रुति शास्त्रों का ये पुराण कहा गया है। अतिल श्रुति सारम, सार मतलब जो सार होता है, सारे रसों का रस जो होता है उसको सार कहा जाता है। और ये जो है श्रीमद् भागवतम क्या है, अखिल श्रुतियों का सार है। और ये कैसा है, ये जैसे कैसे समझे ये अखिल श्रुतियों का सार है, कैसे समझे। तो जैसे एक पेड़ है, पेड़ का सबसा रस सार किस में आता है, उसका सर्वोच्च रस हम कैसे जान सकते हैं फल पेड़, फल में फ्रूट फल में, में फ्रूट में, फल हाँ। में। फल में। हाँ, तो ऐसे इस शास्त्र का जब अध्ययन हम करेंगे, तो जैसे पेड़ का जो सार को हम जानना है तो फल को हमें चखना है, तो उसी प्रकार सारे श्रुतियों का सार है ये श्रीमद् भागवत। क्योंकि ये कैसा है, ये फल कैसा है, अमलम है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और उसके लिए और एक ये कैसा है, गलितम फलम कहा गया है। गलितम मतलब एकदम परिपक्व, पका हुआ। और कैसा है ये फल, कैसा है, ऊपर से ना तो कोई छिलका है, अंदर में कोई गुठली भी नहीं है। मतलब बस उसको आप कैसे समझ सकते हैं कि छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं है, ऐसा कोई फल होता है क्या। तो इसलिए भगवान की जो शक्ति होती है ना, ये अचिंत्य होती है। और ये श्रीमद् भागवतम भी अचिंत्य है। हम्म इसलिए इसको ओपन सीक्रेट कहा गया है। ये सीक्रेट भी है और ओपन भी है। तो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई फल है जिसमें, अगर सोचिए एक फल है और उसका छिलका नहीं है, तो उसमें रस छुपा रहेगा क्या, गिर जाएगा ना वो। हाँ, अगर गुठली नहीं है तो हम फल, वो फल को इमेजिन ही नहीं कर सकते कोई फल बिना गुठली का होगा कर। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम है, ये गलितम फलम, इसके छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं है। और फिर भी वो एक जगह है, उसका अपना जगह बना के रखा है। तो इसका हम कैसे इमेजिन कर सकते, जेली, जेली होते हैं ना, वो अंदर से भी सॉफ्ट होता है, अंदर में भी सेम है और बाहर में भी सेम है। तो जेली का फ्रूट हम उसको समझ सकते हैं, ये श्रीमद् भागवतम। और दूसरा, तीसरा हम देखते हैं एकम। एकम मतलब ये एक ही ऐसा शास्त्र है जिसका कोई जोड़ नहीं हो सकता, इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, इसका
कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी शास्त्र के साथ में। इसलिए एकम और उसका समानार्थी शब्द है अद्वितीय। हम्म इसलिए ये कहा है, ऐसा कोई अन्य शास्त्र नहीं जो इसकी समानता कर सकता है। और चौथा बताया जाता है आध्यात्म दीपम। आध्यात्म मतलब क्या? जो हम आध्यात्म जानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो आध्यात्म का प्रयास हमें जब करना है तो उसके लिए वो दीप है। दीप मतलब हमारे, हम कौन है, ये सारा प्रकृति कैसा कार्य जाता है, इसके लिए एक टॉर्च लाइट है। तो ये टॉर्च लाइट भी, इसके लिए अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे टॉर्च लाइट है तो उसका एक मर्यादा होता है, वो सीमित मर्यादा के तक ही प्रकाश डाल सकता है, उसके परे वो नहीं जा सकता। लेकिन ये कैसा है, जैसे जो हम लोग देखते हैं समुद्र के ऊपर एक बहुत सारी जहाजें तैरते रहते हैं, लेकिन रात्रि के समय में उनको पता नहीं चलता है कि किस दिशा में जाना है। अफकोर्स उनके पास वो जो होका यंत्र बोलते हैं, उसमें क्या क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में, होका यंत्र होता है, कंपस। कंपस। हाँ, वो जो कंपस होता है उनके अनुसार उनको पता चलता है कि किस दिशा में हमें जाना है। लेकिन किस दिशा में कितना दूर जाने पर हमें जमीन मिलेगा, ये उससे पता नहीं चलता है। तो वो क्या होता है, जब तट जो होता है, समुद्र का जो तट होता है, उसके ऊपर बड़ा सा पोल होता है, लाइट राइट। हाउस। हाँ। यस, और वो पोल के ऊपर एक लाइट लगा के रखते हैं। दैट मीन्स वो जो लाइट है, हाउस है, उससे पता चलता है कि वो जो नाविक है, जो कप्तान है, उसको पता चलता है कि हाँ, ये लाइट जो दिख रहा है दैट मीन्स वहां पे कोई जमीन है। तो उस दीप को देखकर वो नौका वहां पे जाती है। तो इस प्रकार इस जो भागवत शास्त्र है, जैसे हम इस भौतिक जगत के समुद्र में, भवसागर में हम डूब रहे हैं। हम्म और ये जो भौतिक जगत में हम अनेक अनेक प्रकार के, कितने प्रकार के दुख हम भोग रहे हैं। चार प्रकार के कष्ट है, और तीन प्रकार के भौतिक दुख हमें प्राप्त होते हैं, राइट। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार प्रकार के कष्ट है, और तीन प्रकार के दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये जो सात प्रकार के कष्ट है, इससे मुक्त होने के लिए दीप हमारे मतलब हम भगवान ने हमें प्रदान किया है। और ये जो आध्यात्म दीप है श्रीमद् भागवतम, इसका जब हम पकड़ेंगे कि हाँ, ये जो दीप दिखा रहा है, ये हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे ये जो दीप लगा हुआ है, ये गोलोक वृंदावन का धाम है। मतलब इस भौतिक जगत से तर कर ये जो हमारे कप्तान है श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज, हमारे जो बोट के कप्तान है, वो इस आध्यात्म दीप की ओर हमें लेकर जाने वाले हैं, उस भूमि पर लेकर जाने वाले हैं जिस भूमि पर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम बसा हुआ है। और भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं, अपने सारे संगियों के साथ में अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। उस धाम में हमें भगवान लेके जाने वाले। और ये सब कहाँ पे हमें मिलता है, ये आध्यात्म दीपम का गुरु महाराज के मार्गदर्शन से हम जब अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और ये हम जैसे प्रार्थना करते हैं ना नित्य रूप से, हाँ, कैसा है, पढ़ते हैं ना हम श्लोक, क्या है वो, प्रेयर करते हैं ना हम लोग सुबह। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य। हाँ, वो अज्ञानतिमिरान्धस्य। और क्या है, नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवा है, भागवत का हम नित्यम रूप से सेवा करेंगे। सेवाया मतलब सेवा करना है। और सेवा कैसी करने है, श्रवण के द्वारा, कानों के द्वारा सेवन करने, सेवा करने। सेवा हम इस जगत में कैसे हाथों द्वारा करते हैं, राइट। लेकिन ये आध्यात्म, ये इस भौतिक जगत में रहकर हमें श्रीमद् भागवतम का सेवा कैसे करनी है, श्रवण द्वारा। और इसके लिए इंद्रिया दिया है कान द्वारा, ये कान के द्वारा सेवा करना है। तो इस जगत में हम किसी को बोलेंगे कान के द्वारा सेवा करो, तो वो बोले क्या पागल है, कुछ भी बोल रहे, कान के द्वारा कोई सेवा कर सकता है क्या? लेकिन इसलिए कहा गया है कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, वो अचिंत्य है। तो जैसे कहा गया है ना, भगवान अपनी इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय द्वारा कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो शक्ति भक्तों को देते हैं, कान के द्वारा सेवा करने की
शक्ति हमें भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। और ये कान के द्वारा सेवा करने हैं श्रवण से। और ये आध्यात्म दीप को जब हम जानेंगे समझेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के जो वास्तविक रूप है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम इसको समझने का प्रयास, भले ही थोड़ा क्यों ना हो, भगवान बोलते हैं ना, थोड़ा ही क्यों ना हो, मतलब आप मोक्षकामी हो, सर्वकामी हो, हाँ, कुछ भी हो, भले आप अकाम में क्यों ना हो, लेकिन ना तीव्र ना भक्ति योगे ना, तीव्र रूप से आपको भक्ति करनी है, तभी भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। और ये कैसे, गुरु हमें लेके जाएंगे, श्रील प्रभुपाद हमें लेके जाएंगे, और जरूर हमें ये ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और यही यहाँ पे बता रहे हैं देवी देवता, ये भक्ति कर रहे हैं, उनको वो ज्ञान रखते हैं, इसलिए वो प्रार्थना करें कि हे भगवान आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि ये जो ज्ञान है हम वास्तविक रूप से आप को हम जान सके, और आपकी भक्ति में और भी तीव्रता हम ला सके। यही प्रार्थना वो नर नारायण ऋषि द्वारा जब भगवान यहाँ पे अवतरित हुए उनके द्वारा देवी देवता प्रार्थना करे कि आप हमें कृपा प्रदान करें। उसी प्रकार हम यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी कृपा प्रदान करें कि जिस द्वारा हम इस शास्त्रों का अध्ययन द्वारा आपको समझ सकते हैं। और वो दिन जरूर आएगा कि जिस दिन हम गोलोक वृंदावन में सब एक साथ रहेंगे। तो श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।